महाराज जी का जो ना स्थिति को संभालने का तरीका था ना, अद्वितीय तरीका। अद्वितीय होता है, हमारे माइंड में नहीं आ सकता। इंचार्ज बनाया श्रील माधव गोस्वामी महाराज ने लेटर लिख के, यू शुड कम हियर, यू शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस मठ। और महाराज जी की इच्छा नहीं है, निष्किंचन थे वो। माधव महाराज जी ने हजारों शिष्यों में से छोड़ के उनको यहां बैठाया, यू शुड सिट हियर, तुम यहां बैठो, संभालो। कारण क्यों, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, क्यों बुलाया माधव महाराज जी ने उनको, कैसे संभालते थे वो। एक बार लड़ाई होगी ब्रह्मचारियों की। अब आप कई माते बोले ब्रह्मचारी भी लड़ देने, फिर फायदा की है। और भाई सब लड़ाई होती है, यहां जो लड़ाई होती है ना, उसका ना फायदा ही फायदा है, फायदा ही फायदा। यहां की लड़ाई का जो है ना मोटिव बहुत ही सीक्रेट है, वो हर किसी को नहीं पता। खैर, दो ब्रह्मचारियों में लड़ाई होगी बड़ी जोर के, एक सामान फेंक रहा है, दूसरा फेंक रहा है, इधर वो फेंक रहा है, हल्ला पड़ गया। सब गए समझाने, कोई नहीं समझ रहा। उसके बाद में निष्किंचन महाराज के पास रिपोर्ट आई। महाराज ने क्या किया आपको पता होना चाहिए, निष्किंचन महाराज जल्दी सोते नहीं थे। अगर जाग रहे हैं तो रात को 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक भी हरि नाम कर रहे हैं। और सो गए तो कई बार फिर उठाना पड़ता है, महाराज रोटी खा लो, 9 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं। महाराज रात के 1 बजे जिस ब्रह्मचारी का झगड़ा हुआ था ना, उसका दरवाजा नॉक करते, खड़ा हो मुंडा। वो खड़ा हो रहा, आंखों में ऐसे करते करते, जवाई लेते लेते, वो इमेजिन नहीं कर सकता मेरे केस को सॉल्व करने का टाइम इनको रात को 1 बजे मिलेगा। 1 बजे महाराज देखो, महाराज का देखो, माधव महाराज सर्वअंतर्यामी थे, घट घट वासी थे। वो जानते हैं कि स्थिति को जो ये टैकल कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। देखो आप सुनोगे, आप हैरान हो जाओगे। 1 बजे उसको कहते मैंने सुना मुंडा तेरा झगड़ा हो गया किसी से। महाराज झगड़ा तो हुआ था शाम को, बज रहा 1, वो कहते 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, इसको करना है हमने सॉल्व। ये ठीक नहीं है मुंडिया, तेरे पे जो अत्याचार हुआ है ठीक नहीं हुआ है। तू ऐसा कर, बाहर आ, इधर आ जा। उसको ना वहां नहीं, ऐसे नहीं, उसको बिस्तर पे बैठने देंगे, अपने कमरे में ले जाएंगे। अब रात को 1 बजे आदमी, यहां से वहां का डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर लगता है, पेशाब करने कैसे जाऊं? पेशाब ही रोका हुआ है बंदे ने सारी रात। अब सुबह करो, क्योंकि ये ऐसा है, ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है, सो गया तो नींद नहीं तोड़ सकता आदमी। इधर आ, चल मेरे कमरे में चल। क्या किया उसने तेरे साथ? महाराज पूरे फ्लो में, क्या किया मुझे सारा बता तू, इधर आ, इधर आ। महाराज उसने मेरे साथ ये किया, वो किया। अच्छा, महाराज पूछते थे ना, वकील की तरह पूछते थे, कितने बजे? महाराज 5:30। कहां पे थे तुम? महाराज ये छप्पर बनाया हुआ है ना टीन का, इसके नीचे। कौन कौन था वहां पे? महाराज ये था। प्रसाद हो गया था तब? हाँ महाराज प्रसाद। इतना उसे आ रही है नींद, परेशान हो गया वो, अब बोल नहीं पा रहा। गुरु वर्ग है, स्पेशल बुला के ले गए। उसके बाद देखो निष्किंचन महाराज ने क्या कहा, कहते मुंडे तेरे साथ बहुत गलत हुआ है। किसने किया? कहते उसने। चल, कहते अब उसके पास चल। उसको भी ले गए उसके रूम में रात को 1 बजे। उसका दरवाजा खटकाया, कहते वो सोया हुआ, वो भी परेशान। कहते क्या हो? कहते बाहर आ मुंडिया। आंखों पे हाथ मलते मलते दोनों को कमरे में ले गए, फिर दोनों को बैठाया। अब दोबारा दोनों सुनाओ क्या हुआ था। अब भाई वो दोनों बेचारे दोस्त बन गए, वो भूल गए हमारे साथ क्या हुआ है, वो भूल गए हमारे साथ हुआ क्या है। अब वो ये सोच रहे हैं कि कैसे महाराज के चंगुल से छूटे, कैसे महाराज को ये समझाए कि अब हम ना, महाराज कसम खाते हैं अब दोबारा झगड़ा नहीं करेंगे हम। और निष्किंचन महाराज तो स्टैग्नेंट हो रखे वहां पर। नहीं तू मुझे ये बता हुआ क्या था। ऐसे नहीं जैसे हम हंस रहे, हंस नहीं रहे, बिल्कुल सीरियस। मुंडिया क्या हुआ था?
फिर वो बताएगा महाराज इसने मुझे मारा, फिर दूसरा बताएगा हाँ तो तू बता तूने क्यों मारा इसको, क्यों मारा। फिर उसके बाद गीता खुल जाएगी। देखो मुंडिया, आप सोच सकते हो कितना साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल दिया महाराज ने दिमाग पर। सोच सकते हो ऐसा कोई कर सकता है? जिसका ब्रेन शार्प ना हो वो सोच भी नहीं सकता यार स्थिति टैकल कैसे करें। इतना प्रेशर डाल दिया दोनों के दिमाग पर। मुझे लगता नहीं उसके बाद दोनों ने कभी झगड़ा किया होगा जब तक निष्किंचन महाराज रहे होंगे। और ये होता है महाराज जी को पता चला इन्होंने 12-1 बजे बुला लेना कमरे से, आजा तू बाहर, इधर आजा, ऐसे। पर हम ऐसे नहीं है। हमें जब कोई स्थिति का सामना करना, हम इतने दूरदर्शी नहीं है, हम इतने सहनशील नहीं है, हम तुरंत रिएक्शन देते हैं, तुरंत रिएक्शन। हमें इतनी सहनशीलता नहीं है ना, हम एकदम भड़क उठते हैं उस चीज को देख के। पर ऐसा नहीं है, निष्किंचन महाराज की क्वालिटी थी। और महाराज जी दिव्य पुरुष थे, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवत गीता में भगवान ने कई जगह लिखा कि मेरा भजन करने वाला मेरे लोक में आता है, मुझको प्राप्त होता है। और भगवान के भक्त जो है ना वो तो पहले अपनी मृत्यु को जान लेते हैं। आपको पता होना चाहिए प्रीति माता, सुबह मित्तल जी, अर्जुन प्रभु, 3-4 व्यक्तियों को, 7-8 व्यक्तियों को सुबह से ही निष्किंचन महाराज ने कह दिया था आज मैंने जाना है। निष्किंचन महाराज ने सुबह बोल दिया था। और ये सुबह नहीं बोला था, ये बहुत पहले बोल दिया था मैं एकादशी को ही जाऊंगा। एकादशी में महाराज बड़ी श्रद्धा करते थे। एक बार मैंने महाराज को कहा था जब मैं सेवक था, मैंने कहा महाराज आपको कोई जरूरत नहीं है, आप खा लिया करो, आपका शरीर ठीक नहीं है। तो महाराज ने मुझे क्या कहा, मुंडिया आज तू भी निर्जला रख। मैं कहा महाराज रखो, आप निर्जला रखो, अच्छा आपके लिए। मैं आ गया उठ के। कारण क्या है? कारण ये कि वो जिस स्थिति में है, अब सियार थोड़ी से शेर बन जाएगा। हम तो एडवाइस नहीं दे सकते शुद्ध वैष्णव को, हमारा तो वो भी सामर्थ्य, वंदना छोड़े, एडवाइस देने का भी सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि जब वो एडवाइस देंगे तो मैं उसको सहन नहीं कर पाऊंगा। दे दी ना उन्होंने एडवाइस, मुंडिया तू भी निर्जला रख। तो फिर वो निर्जला के दिन महाराज बिल्कुल पानी नहीं पीते थे, 80 से ऊपर थे महाराज। महाराज ने लास्ट दिन अपने शरीर को बड़ी दिव्य तरीके से महाराज ने त्याग किया। बोलते 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 मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। मैं कहता हूं हिम्मत है एक मामन महाराज जी को छोड़ के किसी की जिसको पता उसकी मृत्यु कब है, हाथ रख के बता दे अपने छाती पे मुझे पता है मैंने मरना कब है। और बना रखी है प्लानिंग्स, एफडी कराई हुई है, म्यूचुअल फंड्स बनाना, हाथ रख के बता दे कोई मैंने कब जाना है। और महाराज सुबह से बता रहे हैं मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, भजन करते रहना, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं।